गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स की सेकंड वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। अपन ने कल डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें स्फेरिकल मिरर दो टाइप के थे, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है तो उसको अपन बोलते हैं कॉनकेव, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अपन को पता है कि एक स्पेयर से ही अपन एक मिरर बनाते हैं, उस स्पेयर का एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे अगर अपन बात करें द सेंटर ऑफ द स्पेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड, मतलब कि उस स्पेयर का सेंटर जिससे अपन ने क्या बनाया है, मिरर बनाया है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द कर्वेचर। उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या ये चीज़ क्लियर है? सेकंड मेरे पास में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब उस स्पेयर की रेडियस, जिस स्पेयर से अपन ने मिरर बनाया, रेडियस ऑफ द स्पेयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोल या वर्टेक्स। इसको वर्टेक्स बोला जाता है लेकिन जनरल लैंग्वेज में अपन इसको पोल ही बोलते हैं। पोल क्या होता है, द मिडिल पॉइंट ऑफ और सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जैसे एक स्फेरिकल मिरर जो होता है उसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं अपन पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें अपर्चर ऑफ अ मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर, जैसे क्या होता है, ये मिरर का अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, इन दोनों के बीच की जो ये स्ट्रेट डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं। अगर ऊपर वाले पोर्ट को M1 मान ले, नीचे वाले को M2 मान ले, तो M1 और M2 जो है वो जो डायमीटर बनाएंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, अपर्चर। डायमीटर M1 M2 ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर या लीनियर अपर्चर ऑफ द मिरर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपर्चर या लीनियर अपर्चर बोलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपन बात करें एंगुलर। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें कि एंगुलर अपर्चर क्या होता है। एंगुलर अपर्चर क्या होता है कि जैसे अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर वाला पार्ट देखें और सेंटर ऑफ कर्वेचर से नीचे वाला पार्ट देखें, तो क्या यहाँ पर एक एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, उसी को अपन बोलते हैं एंगुलर अपर्चर। देखो द एंगल M1 C M2, मतलब ऊपर वाले पार्ट को M1 बोल रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को M2 बोल रहे हैं, और यहाँ पर जो बना है उसको C बोल रहे हैं। तो M1 C M2 ये वाला जो एंगल होगा ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एंगुलर अपर्चर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जाती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सेक्शन। क्या है प्रिंसिपल सेक्शन, वो प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है, a section of the spherical mirror cut by a plane passing through pole and center of curvature। मतलब एक प्लेन और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाले अगर एक प्लेन ऐसा करें जो कि इससे कट करे उसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। मतलब यहाँ से अगर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल सेक्शन बोल देंगे। ये अपने ज़्यादा काम में नहीं आता है इसलिए अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, it is the point on the principal axis of the mirror at which rays incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet or appears to diverge। मतलब या तो वो एक्चुअल में मिलती हैं, अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रेज आती हैं तो उसमें अगर जब वो इधर से इधर टकराती हैं तो जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो डाइवर्ज होंगी, तो डाइवर्ज होने के बाद जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको अपन बोलते हैं फोकस। उसी को अपन फोकस बोलते हैं।
मतलब या तो जहाँ पे एक्चुअल में मीट करती हैं या अपीयर्स टू डाइवर्ज होती है, मतलब वो दिखती हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर फोकस इज वर्चुअल, फोकस वर्चुअल होता है, वेयर फ्रॉम द रेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू डाइवर्स, और वहाँ से वो डाइवर्स होती हुई दिखती हैं। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के केस में एफ जो होता है रियल होता है, वेयर द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन द मिरर एक्चुअली मीट, मतलब वहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद में वो एक्चुअली मीट करती हैं, तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड जो है वर्चुअल फोकस। जैसे अगर यहाँ पर रेज आ रही हैं, ये जो रेज आ रही हैं क्या रिफ्रैक्शन के बाद में इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो ये पॉइंट पर क्या रियल में रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या, तो यहाँ पर जो मिरर बनेगा वो रियल बनेगा, मतलब फोकस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल। और अगर इधर से रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ चली जाएंगी, इधर चली जाएंगी, इधर चल जाएंगी, तो वो कहाँ से मिलेंगी, इधर से मिलेंगी। जब वो इधर से मिलेंगी तो इस फोकस को अपन क्या बोलेंगे, इस फोकस को अपन बोलेंगे वर्चुअल फोकस। ओके, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस नाम की दो चीज़ें होती हैं। और फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस एफ फ्रॉम द पोल ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और तो पी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोल दिया जाता है, फोकल लेंथ बोल दिया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यू साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब जब भी अपन डिस्टेंसेस मेजर करेंगे एक मिरर के लिए, तो अपन कौन कौन सी चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे या कौन सी डिस्टेंसेस को पॉजिटिव लेंगे, कौन सी डिस्टेंसेस को नेगेटिव लेंगे, उस चीज़ के लिए एक अपन को एक सिस्टम या साइन कन्वेंशन बनाना पड़ता है। पहला है ऑल द डायरेक्शंस या ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कहाँ से मेजर की जाए, पोल से मेजर की जाए। सेकेंड अपन बात करें, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में अगर कोई लाइट या रे या डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो उसको अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, मतलब अगर इंसिडेंट रे इधर से इधर जा रही है तो इधर वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन को अपन क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। वैसा का वैसा ही है कि अगर पोल को अपन ओरिजिन मान लें तो इधर जाएंगे तो पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, इधर जाएंगे तो नेगेटिव क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये पहले वाली चीज़ें अपन जानते हैं लेकिन उनको लिखने का नया तरीका आ गया। द हाइट्स मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे उनको अपन कैसा लेंगे, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको अपन पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको अपन कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये चीज़ भी अपन को समझ में आनी चाहिए। जैसे अगर अपन इस डायग्राम में देखें तो लेफ्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है, तो इधर से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है और डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब अगर अपोजिट जाएंगे तब उसको क्या ले लेंगे अपन, नेगेटिव। अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या ले लूँगा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर जो इंसिडेंट है उसकी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। उसके अपोजिट में जाऊँगा तो क्या ले लूँगा, नेगेटिव। ऊपर जाऊँगा तो क्या ले लूँगा, पॉजिटिव, और नीचे आऊँगा तो क्या ले लूँगा, नेगेटिव। ये चीज़ें जो है वो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है, और कोई चीज़ों की दिक्कत नहीं है, इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट आता है अपना रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ मीन्स फोकल लेंथ एंड आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो अगर एक रे ऑफ लाइट इधर से आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से पास कर गई, फोकस से, मतलब उसने क्या किया, एंगल आई बनाया और एंगल आर बनाया। अपन ही जानते हैं कि रिफ्रैक्शन में या रिफ्लेक्शन में आई और आर दोनों बराबर होते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि अगर ये रे आएगी तो वो इतना एंगल बनाएगी कि जस्ट इस ज्वाइन करने वाली लाइन को जस्ट बीच में कट करे। जब वो जस्ट बीच में कट करेगी उस केस को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एफ जो है वो आर के मिड पॉइंट के बराबर है। मिड पॉइंट पे है मतलब आर बाई टू के बराबर है, तो फोकस किसके बराबर आ जाता है, आर बाई टू के बराबर आ जाता है। फोकस किसके बराबर आ जाता है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अगर एक रे पैरेलल जाएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी इस तरीके से कि वो कहाँ से डाइवर्ज होती हुई मिले मुझे, फोकस से डाइवर्ज होती हुई मिले। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे ही जाएगी, इसलिए एफ इज इक्वल टू आर बाई टू इसके लिए भी होगा। इसके लिए भी हाफ होगा, हाफ इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर ही होगा। सम इम्पोर्टेंट रूल्स, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास करती है। अगर कोई फोकस से आती है तो वो कहाँ से पास करती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर कोई पोल पे जितने डिग्री एंगल से आएगा तो पोल पे उतने ही डिग्री एंगल पे वो चला जाएगा। मतलब जितने डिग्री एंगल से आएगा उतने ही डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा? चला जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी उसको। और जो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो वो वापस उसी पाथ पे लौट जाएगा, उसका कोई भी मतलब पूरा का पूरा 180 डिग्री का उसमें डेविएशन आ जाएगा। मतलब जाना इधर चाह रही थी, चली इधर गई, मतलब उन दोनों में 180 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। मतलब वो पूरा का पूरा घूम जाएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। ये कुछ रूल्स हैं जो इमेज फॉर्म करवाने के लिए काम में आते हैं या फिर मिरर फॉर्मूला वगैरह बनाने के लिए काम में आते हैं, जिनके बारे में अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।